नमस्कार। आज के इस वीडियो में बीएससी लिमिटेड के शेयर को लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। दरअसल इस साल के जनवरी में बीएससी ने अपने एमडी एंड सीईओ को चेंज किया था। चेंज करने के बाद कंपनी के अंदर सुंदरारामन रामामूर्ति, जो कि एनएससी को भी 20 साल अपनी सर्विस दे चुके हैं, वो उनको कंपनी ने एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया, जो कि इस समय कंपनी के ड्राइवर हैं। तो उनके नियुक्त होने के बाद देखा जाए तो बीएससी में ऐसा क्या चेंज हुआ है कि बीएससी के शेयर में वो इतनी तेज़ी आने लगी, और क्यों बीएससी को लेकर मार्केट पॉजिटिव है। आज वही सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने बीएससी को वाइब्रेंट बीएससी बनाने की सोची है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो उनके एक्सपेंशन प्लान हैं कंपनी को लेकर, वो बड़े सॉलिड हैं, और वो उनका एक्सपीरियंस उसको ऑन ट्रैक लेकर जा रहा है। तो चलिए ये सब पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। दरअसल देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और प्रोडक्ट वाइज देखे जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखें तो आप इस एक्सचेंज पर इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी धंधा है बीएससी के पास जो है। बीएससी करेंसी में भी ट्रेड कराता है। इसी पर न जाने कितने शेयर हर साल लिस्ट होते हैं, और बीएससी की जैसी कंपनी के पास सीडीएसएल जैसी कंपनी में भी हिस्सेदारी है, और बीएससी के पास आज की डेट में कम से कम 50 जॉइंट वेंचर्स हैं। पर फिर भी बीएससी का शेयर में दिक्कत क्या है कि बीएससी की कंपनी जो एनएससी से इतनी पीछे रह गई, उसका कारण क्या है, और क्यों अब ऐसा लगता है कि शायद इस कंपनी का देखा जाए तो अब रिवाइवल का टाइम आ रहा है। दरअसल उसका कारण है ट्रेडिंग एंड इंडेक्स डेरिवेटिव्स। अगर आप शेयर मार्केट में हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि शेयर मार्केट में ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो कैश की न हो के फ्यूचर्स, ऑप्शन, कॉल, पुट के अंदर है। तो वो कहीं तो शेयर के अंदर ट्रेडिंग होती है और कहीं पर जो है इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो अगर देखा जाए तो जैसे निफ्टी का जो बैंक निफ्टी जो प्रोडक्ट है, अगर आप उसके अंदर वॉल्यूम्स देखें तो वो वॉल्यूम्स ये बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रेडिंग को लेकर चेंज हुआ। तो बीएससी का यही सबसे बड़ा फ्लॉप शो रहा इस कंपनी के अंदर, कि कंपनी कभी भी इक्विटी डेरिवेटिव्स और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर अपनी पहचान मार्केट के अंदर नहीं बना पाई, वॉल्यूम को नहीं ला पाई। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी अट्रैक्ट्स लिक्विडिटी। एक्सचेंजों पे अगर लिक्विडिटी होती है तो जब भी आप ट्रेड करना वहाँ पर पसंद करते हैं, और बीएससी के अंदर सदा ही ये इशू रहा कि इनके किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट ने जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड पकड़ा नहीं, जिसके कारण कंपनी का एडीटी, एनुअल डेली टर्नओवर जिसको बोलते हैं, ये एक्सचेंज में के कारोबार को नापने की ये सबसे बड़ी टर्म्स होती है, सबसे मेन टर्म्स होती है, वो कभी बढ़ नहीं पाया। पर कुछ समय से जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ये सब चीज़ों में बड़ा सुधार आ रहा है। अब सुधार आने का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो कंपनी का इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर एडीटी था मार्च 2022 क्वार्टर में, वो लगभग 7,336 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च 2023 क्वार्टर के अंदर बढ़कर 33,663 करोड़ हो गया। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो 4 to 5 टाइम्स उसके अंदर जंप आया। मैनेजमेंट जनवरी में चेंज हुआ था, 3 महीने के अंदर ये मैं आपको चेंज बता रहा हूँ कंपनी के एडीटी के अंदर। दरअसल कंपनी ने जो प्रोडक्ट रीलॉन्च किए हैं उन प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और कंपनी ने प्रोडक्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको स्मॉलर कर दिया है, जिसके कारण उन प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करना लोगों के लिए ईजी हो गया है। निफ्टी पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप उनका लॉट साइज़ देखें और बीएससी के प्रोडक्ट का आप लॉट साइज़ देखें तो आपको पता लगेगा कि सभी प्रोडक्ट्स में बीएससी का लॉट साइज़ छोटा है, जिसके कारण लोग बाग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इनके प्रोडक्ट की तरफ। एनएससी के प्रोडक्ट में भी ट्रेड हो रहा है, पर उसके साथ साथ अब बीएससी को भी वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके कारण बीएससी पे भी लोग बाग आगे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब लोग बाग कुछ ट्रेड एनएससी पे भी ले रहे हैं तो फिर बीएससी पे भी ले रहे हैं, वैरायटी होने की वजह से। दरअसल एक्सचेंज का काम है ट्रेडिंग कराना। अब एक्सचेंज के पास अगर वॉल्यूम ही नहीं होगी
तो एक्सचेंज का बिजनेस कैसे चलेगा? तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग में है। तो यही कारण है कि जो बीएससी के अंदर जो अब वॉल्यूम आनी स्टार्ट हुई हैं, ये बता रही हैं कि ये कंपनी के फिनेंशियल्स को यहाँ से कम्प्लीटली चेंज कर देगा, क्योंकि फंडामेंटल तो बीएससी के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। बीएससी का कारोबार वैसे बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो उनके लिए चैलेंज बना हुआ था, अब जो उनकी वीकनेस बनी हुई थी, अब वो कंपनी के लिए वो वीकनेस दूर हो रही है। जो लोग बाग बीएससी के शेयर को ट्रैक करते हैं या लेने की इच्छा रखते हैं, मैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप बीएससी के एडीटी के फिगर्स पर रेगुलर नज़र रखें। ये फिगर्स कंपनी अपने हर रिजल्ट में, हर क्वार्टरली रिजल्ट में फिगर्स को बताती है। तो आपको एडीटी पे नज़र बना के रखनी है, क्योंकि एडीटी एक ऐसी टर्म्स है, वो वहीं से सारा कंपनी का बिजनेस निकलता है, वहीं से कंपनी को जो है उसके बाद इनकम आनी स्टार्ट होती है और वहीं से कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है। तो एडीटी का मतलब है एक तरीके से आपकी दुकान पर लोगों का आना, सामान का खरीदना, आप ये मान लीजिए। तो एडीटी पे आपको नज़र बना कर रखनी है। अगर आपने बीएससी के शेयर को प्राइस को ट्रैक किया हो तो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीने के अंदर बीएससी के स्टॉक में बड़ी अच्छी रैली आई है। उस रैली का आने का कारण ही यही है कि जो लोग बाग बीएससी के कारोबार को समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि इसके एडीटी में जो चेंजेस आए हैं वो कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर अब दिखाई देंगे। तो उन्होंने शेयर को ख़रीदना भी स्टार्ट किया है। अगर आप लिस्टेड कंपनियों में या लिस्टेड एक्सचेंज की भी बात करें तो हमारे देश के अंदर एक कंपनी है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आईईएक्स का शेयर जो कंपनी जो है वो सिर्फ पावर के अंदर ट्रेडिंग करती है। अगर आप करंट रेट में, जिसके बिजनेस को अब आज की डेट में इतने चैलेंजेस हैं, अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो कंपनी का शेयर जो है लगभग 14 की बुक वैल्यू पे काम करता है। और यहीं बात करें अगर आप बीएससी की, तो बीएससी का शेयर 730 रुपये के अगर भाव पे काम कर रहा है, तो उस समय भी जो इसकी बुक वैल्यू है वो लगभग 3.69 की है, जो कि देखा जाए तो मार्केट ने तो उसको जो है जस्टिफाइड करा हुआ है, पर वो है अनजस्टिफाइड। मतलब कंपनी के एक बिजनेस के अंदर ग्रोथ ना होने के कारण मार्केट ने उसको कितना रेट को नीचे गिराया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक्सचेंज के अंदर एडीटी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है और लिक्विडिटी अट्रैक्ट होती है कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ, तो कंपनी की री रेटिंग होनी तय है। और इस री रेटिंग में कंपनी का शेयर अगर अगले 1 साल के अंदर डबल भी हो जाता है तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के शेयर के अंदर वैल्यू तो थी, पर वैल्यू जो है बाज़ार ने दी नहीं उसको, मीन्स उसके प्राइस में कभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार को समझ रहे हैं या समझ में आ रहा है, तो ये वाकई में ही एक ऐसी कंपनी है एक्सचेंज कारोबार में जिसका फ्यूचर लॉन्ग है, ग्रोथ कंपनी के अंदर है, कारोबार भी ऐसा है कि ये चलने वाला कारोबार है। बस कुछ जो दिक्कतें हैं वो दूर हो रही हैं। तो ये दिक्कतें जैसे जैसे दूर होंगी, ये कंपनी के शेयर में जो है वो आपको दिखाई देगा। तो जिन लोगों का एक लॉन्ग व्यू है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उन लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे शेयर पर नज़र डालनी चाहिए और इसके बिजनेस को एक बार स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है। कंपनी के अंदर ये दम है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सब बातें इसलिए ही बताई हैं क्योंकि मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार काफ़ी हद तक समझ में आया और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी दिखाई दी और फ्यूचर प्लानिंग तो कंपनी की बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।